हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी में भी बेसिकली किसकी, वाटर पोटेंशियल। आज का कंसेप्ट होगा प्लांट फिजियोलॉजी का न्यू टॉपिक वाटर पोटेंशियल। अभी तक हम ऑलरेडी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन में भी हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टोनिसिटी क्या होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है। प्लांट के केस में, प्लांट फिजियोलॉजी के केस में वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम जब देखते हैं, हमने सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी में आगे हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट वाटर कहाँ से लेता है प्लांट? रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो वो रूट कैसे लीव तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी, कैसे उसका ट्रांसलोकेशन होगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम कहाँ से, रूट से लीव तक। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वाटर पोटेंशियल की हेल्प से वाटर कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से लीव तक ट्रांसपोर्ट होता है। और लीव किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा आने वाला, फोटोसिंथेसिस। तो आज हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, कि हाँ वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, क्यों हम वाटर पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। रीजन क्या है वाटर पोटेंशियल पढ़ने का, वो हम देख चुके हैं कि वाटर का मूवमेंट देखने के लिए हम वाटर पोटेंशियल की स्टडी करते हैं जनरली। अब वाटर पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। यदि उसकी डेफिनेशन समझी जाए तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, एनर्जी ऑफ वाटर किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम या उसके एरिया के अकॉर्डिंग पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मतलब कह सकते हैं यदि कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मतलब वो वाटर जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही क्या कहलाएगा आपका? उस वाटर का वाटर पोटेंशियल। क्या कहलाएगा उसका? बेसिकली वाटर पोटेंशियल, जिसको हम यदि डेफिनेशन के फॉर्म में समझें तो पोटेंशियल वाटर की वो एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो कहलाता है उसका वाटर पोटेंशियल। ठीक है। वाटर पोटेंशियल के केस में कहा जाता है, किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है साई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साई से रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर पोटेंशियल को, हमेशा ध्यान रखिएगा। वाटर पोटेंशियल किससे डिनोट होगा? साई से। वाटर पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई यूनिट होगी इसकी, तो यूनिट भी ध्यान रखना है हमें। वाटर पोटेंशियल की यूनिट होती है मेगा पास्कल या जनरली पास्कल। एमपीए मतलब मेगा पास्कल, एम इट डिनोट्स फॉर मेगा। ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल का क्या समझ में आया? हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी बेसिकली यूनिट क्या होगी, ये सब हम देख चुके हैं वाटर पोटेंशियल के केस में। अब वाटर पोटेंशियल करेगा कैसे वर्क? एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? साई। प्योर वाटर के केस में, प्योर वाटर मतलब कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं है, वाटर प्योर है, तो उस केस में उसका वाटर पोटेंशियल होगा जीरो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ही क्या होंगे उसमें? वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का, जिसे डिनोट किया जाता है जीरो। तो क्या एक बात समझ में आएगी, यदि हम उस वाटर में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, यदि वाटर में, प्योर वाटर में आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूट डाला हमने, तब भी क्या उसका वाटर पोटेंशियल यही रहेगा या चेंज होगा? डेफिनेटली यदि आप सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो वाटर पोटेंशियल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट वाटर के साथ बॉन्डिंग करेंगे। सपोज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ, आपने कोई भी सॉल्यूट वाटर में डाला है तो वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब अब वाटर फ्री फॉर्म में नहीं है वर्क करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर किस फॉर्म में आ गया है? बाउंडेड फॉर्म में हो चुका है, वो बाउंड हो चुका है सॉल्यूट के साथ।
मतलब सॉल्यूट जैसे जैसे आप डालते जाओगे वाटर पोटेंशियल किस साइड डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव की साइड डिक्रीज, नेगेटिव की साइड शिफ्ट होता जाएगा। वाटर पोटेंशियल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव की साइड शिफ्ट होगा। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है, प्योर वाटर का। जैसे जैसे आपने सॉल्यूट डालते गए, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते गए, वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप सॉल्यूट इंक्रीज करते जाओ, सॉल्यूट क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। सॉल्यूट इंक्रीज किया, वाटर पोटेंशियल कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, धीरे धीरे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप और बढ़ाते जाओ वाटर में, वाटर पोटेंशियल कैसे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव की साइड शिफ्ट होता जाएगा, मतलब और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यदि वाटर पोटेंशियल, अब मतलब वाटर पोटेंशियल, वाटर कहाँ मूव करेगा, पहले ध्यान से सबसे पहले ये कंसेप्ट समझिएगा। प्योर वाटर जिसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, इट मीन जीरो। ठीक है, 0 मेगापास्कल के अकॉर्डिंग होता है उसका प्योर वाटर का, जिसमें कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं है। यदि आप वाटर में सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो वो सॉल्यूट वाटर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और यदि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा मतलब फ्री वाटर्स उसमें कम हो गए। जितने ज्यादा से ज्यादा फ्री वाटर होंगे उतना ज्यादा से ज्यादा वर्क होगा और उतना ज्यादा से ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो वाटर पोटेंशियल कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूट में हमने मिक्स किया, वाटर पोटेंशियल क्या कम हो गया, नेगेटिव की साइड शिफ्ट। फिर सॉल्यूट आपने मिक्स किया और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया। फिर आपने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मोर नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव ये हो गया, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे हम तो वाटर पोटेंशियल और क्या हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मोर नेगेटिव। अब ठीक है, ये हमने देखा कि सॉल्यूट, तो वाटर मूव कैसे करेगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है इसी के थ्रू वाटर मूव करता है। ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, अब कैसे मूव करेगा, वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड मूव करता है। ध्यान से समझिएगा, वाटर का मूवमेंट कहां होगा, वाटर का मूवमेंट कहां पर होगा, हायर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल से वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट देख रहे हैं हम बेसिकली, वाटर का मूवमेंट वाटर का मूवमेंट कहां होगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड। हायर वाटर पोटेंशियल से कहां शिफ्ट होंगे, टू लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड। मतलब हायर वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा, जहां पर हायर वाटर पोटेंशियल से मूवमेंट कहां होगा, लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड। मतलब वाटर कहां मूव होंगे, हायर वाटर पोटेंशियल होगा, मतलब सबसे ज्यादा वाटर का, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। उसका जैसे जैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वाटर का मूवमेंट उस साइड शिफ्ट होता जाएगा, या वाटर उस साइड मूव होता जाएगा। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट के केस में बात करते हैं कि प्लांट में कैसे रूट से लीफ तक वाटर मूव करता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्लांट है जिसकी ये रूट्स है, ये रूट्स है, ये सॉइल, ठीक है, स्टेम वाला पार्ट, और ये एरियल पार्ट या उसके लीफ वाला पार्ट। ठीक है, सॉइल से वाटर कहां पर आएगा, सबसे पहले सॉइल से रूट में जाएगा वाटर। ठीक है, रूट से किस में जाएगा, स्टेम, और उस स्टेम से सबसे फिर कहा जाएगा लीफ में। इसी तरह से वाटर का मूवमेंट होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं सबसे हायर वाटर पोटेंशियल, सबसे हायर वाटर पोटेंशियल यदि सॉइल में ही सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होगा, हम सबसे पहले वाटर कहां पर डालते हैं, सॉइल में, तो सबसे ज्यादा वाटर का अमाउंट कहां पे होगा, सॉइल के अंदर। यदि सॉइल के अंदर वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा तो सॉइल में वाटर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। मतलब हायर वाटर पोटेंशियल कहां पर है, सॉइल में। सॉइल का वाटर पोटेंशियल सबसे, सॉइल के वाटर पोटेंशियल से ये सॉइल कहां पर मूव करेगा, रूट में, क्योंकि रूट ही सबसे पहले, सॉइल से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, रूट। रूट ही सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्व करेगी, मतलब रूट्स में, उसके बाद वाटर पोटेंशियल, रूट्स में वाटर का अमाउंट होगा तो वाटर कहां पर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में, रूट में। ठीक है, रूट से वाटर पोटेंशियल कहां पर जाएगा, स्टेम में, स्टेम में जाएगा,
स्टेम से कहां पर मूव करेगा, लीफ में। ठीक है, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ना वाटर लीफ से रूट में चले जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या कि वाटर लीफ से रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाए? और अगर ऐसे नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे रीजन है ट्रांसपिरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है या वाटर का इवेपोरेशन क्या होता है? क्यों आप ये बोल रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल लीफ में मोर नेगेटिव होगा, सबसे ज्यादा, मोस्ट नेगेटिव कह सकते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल किस में होगा, लीफ में। मतलब सबसे ज्यादा सॉल्यूट का कंटेंट लीफ में होगा। कैसे? तो उसका रीजन है इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन। वाटर जो आपके लीफ रहती है उससे उसमें ट्रांसपिरेशन, एरियल पार्ट में ट्रांसपिरेशन की रेट सबसे ज्यादा होती है या इवेपोरेशन की रेट सबसे ज्यादा होती है। यदि ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब अब लीफ में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। लीफ वाले पार्ट में क्या है, क्योंकि वाटर तो क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो चुका है, मतलब लीफ में अब सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है। लीफ में क्या है, सॉल्यूट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट सबसे ज्यादा किस में है, लीफ में। और यदि सॉल्यूट सबसे ज्यादा लीफ में होगा, मतलब हाईएस्ट नेगेटिव क्या है, लीफ वाला पार्ट। और हमको भी पता है यदि हाईएस्ट नेगेटिव होगा, सॉल्यूट का कंटेंट सबसे ज्यादा लीफ में होगा, मतलब वाटर पोटेंशियल उसका सबसे कम होगा। मतलब वाटर कहाँ मूव करता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, लीफ में। तो ऐसा वाटर अपोजिट डायरेक्शन में तो मूव करेगा ना। सॉइल में क्यों होगा वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉइल में ही आप डायरेक्ट वाटर को, सबसे पहले हम पानी कहाँ डालते हैं, प्लांट में, सॉइल में। मतलब सॉइल में इनफ इनटेक होता है किसका, वाटर का। वाटर इनफ अमाउंट में होता है, इसलिए उसमें वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सॉइल में। सॉइल के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, रूट। रूट में उसके ज्यादा वाटर होगा, तो उससे बाद वाटर पोटेंशियल किसमें, रूट में। रूट से किसमें जाएगा वाटर, स्टेम में जाएगा धीरे धीरे, स्टेम में उसका वाटर पोटेंशियल, स्टेम से किसमें जाएगा, लीफ में। और लीफ में क्यों लीस्ट, सबसे मोस्ट नेगेटिव या सॉल्यूट का कंटेंट क्यों सबसे ज्यादा होता है, उसका रीजन हमने देख लिया, ट्रांसपिरेशन। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, किसमें ज्यादा होता है, सॉइल में, लीफ में, रूट में, उसकी क्या मैकेनिज्म होगी, किस ऑर्डर में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ऑर्डर में वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब सॉइल से वाटर मूव करके गया रूट में। हो सकता है सॉइल से वाटर का मूवमेंट रूट में जाना, वाटर का मूव होना कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ऑस्मोसिस। कौन सी मैकेनिज्म है ये, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के थ्रू हायर वाटर, आपने देखा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड वाटर मूव करता है थ्रू द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से वाटर कहाँ चला जाएगा, रूट में। यहीं पर आता है आपका एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल का कंसेप्ट भी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको सब समझना है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर मूवमेंट्स क्या होता है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, उसकी मेन ऑर्डर क्या होगा, सॉइल से लेके लीफ तक या प्लांट में वाटर के मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, लीस्ट नेगेटिव या मोर नेगेटिव कौन होगा, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट। क्या प्लांट के केस में यदि आपको पूछा जाए, क्या प्लांट में कभी वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, क्या प्लांट में वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, तो कैसे पॉजिटिव होगा, जब हम कह रहे हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0। वाटर पोटेंशियल है 0। अब प्योर वाटर से ज्यादा प्योर क्या होगा, अब प्योर में तो आप इम्प्योरिटी या सॉल्यूट ही मिक्स कर रहे हो, मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव तो कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा वाटर पोटेंशियल। प्लांट के केस में वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि प्योर तो ऑलरेडी प्योर है, उसको और प्योर क्या बनाएंगे हम। तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, हमेशा 0। जब प्योर वाटर का कंसेप्ट में हम कह चुके हैं कि 0 है। यदि सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल किस साइड शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव की साइड। सपोज ऐसे समझ लेते हैं, ये आपका 0 है, ये मार्जिन लाइन, -1, -2, -3, -4, -5 फॉर एग्जाम्पल है ये।
अब हम देखते हैं सॉइल के केस में क्या था आपका -1। सपोज ये सॉइल के केस में क्या था -1, ये आपके रूट के केस में, ये आपके स्टेम के केस में, या आपके लीफ के केस में या एरियल पार्ट में। मतलब यहां से आप समझ सकते हैं मोस्ट नेगेटिव कहां पर होगा वाटर पोटेंशियल, लीफ में। मोस्ट नेगेटिव कहां पर होगा, लीफ में। और सबसे लेस नेगेटिव कहां पर होगा, सॉइल में। कंसेप्ट किसी टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे घुमा के कि वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव कहां पर होगा, वाटर पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव कहां पर होगा। यदि मोस्ट नेगेटिव है तो वहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यह हमेशा ध्यान रखना है, यदि वाटर पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है, यदि वाटर पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है या बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इट मीन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। यदि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो वाटर पोटेंशियल लीस्ट नेगेटिव होगा, कम से कम नेगेटिव होगा। और प्योर वाटर के केस में तो 0 ही होगा। तो ये था वाटर पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट। वाटर पोटेंशियल के केस में एक और, जैसे हम वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जनरली वाटर पोटेंशियल के केस में हम 4 पैरामीटर्स को ध्यान रखते हैं। 4 पैरामीटर्स, इट मीन्स वाटर पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे, टोटल वाटर पोटेंशियल, सिस्टम का टोटल वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल का एक बेसिक फॉर्मूला जो ध्यान रखेगा, ये टोटल वाटर पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट करेंगे एस, इट मीन्स सॉल्यूट। ठीक है, बार बार सॉल्यूट का वाटर पोटेंशियल प्लस आपका प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटी पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, या स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस मैट्रिक पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल को निकालने का एक बेसिक कैलकुलेटरी पार्ट है कि वाटर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब जितना से ज्यादा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का पोटेंशियल, जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसको सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी पोटेंशियल, और मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल। अब आज के वीडियो का एक बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जनरली जब हम वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो वाटर पोटेंशियल के केस में हम ग्रेविटी और मैट्रिक पोटेंशियल को नेग्लिजिबल मान लेते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। किससे मेजर किया जाता है, बेसिकली साई एस प्लस साई पी से। ठीक है, साई एस और साई पी, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो क्वेश्चन या कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल को नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है। रीजन क्या है कि आप प्लांट फिजियोलॉजी के केस में ग्रेविटेशनल और मैट्रिक पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर मान लेते हैं और सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, ओवरव्यू में बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट आपके लिए आज का। हमारे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटी और मैट्रिक पोटेंशियल। बट बेसिक कंसेप्ट, सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा होगा मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल कहाँ शिफ्ट होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा आपका, नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल का कंसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है आपका हाइपोटोनिसिटी, या हमने जब टोनिसिटी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये टर्गर प्रेशर भी इसको ही कहा जाता है, प्रेशर पोटेंशियल को। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है सेल, या प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो टर्गर प्रेशर लगेगा, वही टर्गर प्रेशर क्या होता है, साई पी। अब यदि
प्लांट सेल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो इस कंसेप्ट पे वाटर पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ये तो हमने बता दिया कि नेगेटिव होगा, लेकिन वाटर यदि सेल ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपके आज के 3 बेसिक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्यों आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को और मैट्रिक पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं, क्यों उसको नेग्लेजिबल कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और प्रेशर पोटेंशियल के केस में आप नेगेटिव मानेंगे वैल्यू या पॉजिटिव मानेंगे, पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जहाँ पर भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी वाटर पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है, हमारा आने वाला पार्ट 2 वीडियो भी वाटर पोटेंशियल पे ही बेस्ड होगा, जिसमें हम छोटे से छोटे पार्ट्स को कवर करेंगे वाटर पोटेंशियल के। और ये बेसिक वीडियो था वाटर पोटेंशियल का, कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट क्या होती है, कैसे वाटर का मूवमेंट प्लांट में होता है, ये सब हमने आज डिस्कस किया। यदि ये बेसिक वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़, मैंने हमेशा क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।